अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी जान को लेकर फिक्रमंद हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि अगर ईरान उनकी हत्या में कामयाब हो गया तो वो इस्लामिक देश पर ऐसी बमबारी करें जो कभी देखी ना गई हो। ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए ये बात कही है। उनकी टिप्पणी उन रिपोर्टों के बीच आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान ट्रंप की हत्या करने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वो लंबे वक्त से ईरान की हिट लिस्ट में रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान वर्षों से उनकी हत्या करना चाहता था। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से उनकी लिस्ट में रहा हूं, हमें इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बात इतनी है कि मैंने निर्देश दिए हैं कि अगर कुछ भी होता है तो उन पर ऐसी बमबारी की जाए जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। इजराइल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ईरान से गंभीर खतरे की खुफिया चेतावनी दी है। इजरायली खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की नई साजिश पर काम कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इस बारे में इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका को जानकारी दी है। जब उनसे इजराइल की तरफ से उनकी हत्या को लेकर ईरान की नई साजिश के बारे में चेतावनी के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि ये कोई नया इनपुट नहीं था। उन्होंने कहा, नहीं, इजराइल की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है। मैं लंबे वक्त से ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर रहा हूं और जिंदगी ऐसी ही है। इसके बाद ट्रंप ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे याद रखेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान साल 2020 से ही ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है, जब उन्होंने ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी को मारने की मंजूरी दी थी। सुलेमानी साल 2020 में बगदाद के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने हालिया वर्षों में ईरान से जुड़ी ट्रंप की हत्या की कई कथित साजिशों का भी खुलासा किया है। जुलाई 2024 में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप हत्या की कोशिश से बाल बाल बचे थे, जब गोली उनके कान से छूकर निकल गई थी। ईरान कह चुका है कि वो अपने सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत का बदला जरूर लेगा। 28 फरवरी को इसी साल अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में खामनाई मारे गए थे। 4 महीने बाद 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। खामनाई के जनाजे में अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे थे, इंतकाम की बात कही जा रही थी। खामनाई की मौत का मामला ईरान की अदालतों में जल्द शुरू हो सकता है। ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक मौत का बदला वहां मौत की सजा है। ऐसे में ट्रंप के खिलाफ ईरान की अदालत बड़ा फैसला भी सुना सकती है। ऐसे में ट्रंप की चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका ने जिस तरह से हमले में खामनाई को मारा, इजराइल और अमेरिका को छोड़कर ज्यादातर मुल्कों में इसकी निंदा जरूर हुई। यही वजह थी कि खामनाई को आखिरी विदाई देने पिछले दिनों 100 से ज्यादा देशों के नेता ईरान पहुंचे। तो उस वक्त मेरे जो बाकी फौजी साथी बोले थे, बोले यार जीडी तू सटिया गया है क्या? कहा अमेरिका सुपर पावर, साथ में इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार, रीजनल सुपर पावर। ईरान बेचारे 48 साल से इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी है। इनकी इकोनॉमी तबाह करने की हर कोशिश की गई ताकि लोग वहां पे, जिसको वो कहते हैं ना हंगर लीड्स टू एंगर, जब भूख हो तो गुस्सा आता है और उस गुस्से को हार्वेस्ट किया जाए ताकि वहां की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। साजिश, ये साजिश की जा रही 48 साल से चल रही। लेकिन दाद देना पड़ेगा इस मुल्क को साहब। आपको कदर करनी पड़ेगी इनकी जो शहादत, जो कुर्बानी जो इन्होंने दी है। और इनकी शहादत कुर्बानी की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड की इज्जत है वो बरकरार रखी है साहब। इन्होंने वो बरकरार रखी है। और हमें फौज में अगर एक चीज की हम लोग हम बहुत कदर करते हैं, वो है हिम्मत की, वो है शुजात की। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है।
और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ, ठीक है। इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार। अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीग बने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, लानत है तुम पे। तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे, क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार, हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं, एक फौजी अफसर के तौर पे, ठीक है साहब। जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता। एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में, यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है। तो मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1, ठीक है साहब। ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए, और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं।